हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे a डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर ऑफ ए की कोई भी रियल नंबर लोगे 0 से डिवाइड करोगे तो वह क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। सेम एज 0 डिवाइडेड बाई ए नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट 0 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। या तो यहाँ पे अगर a डिवाइडेड बाई 0 लेगो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, a कुछ भी लिखोगे रियल नंबर 2, 4, 5 समथिंग, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि आप 0 से डिवाइड करो रियल नंबर को। इसमें क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 1.3 है हेमंत शास्त्र की। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे गिवन क्या है, इफ़ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसे प्रूफ करना है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत तरीका है प्रूफ करने का, बट रूट ए बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं। मुझे यह प्रूफ करना है, यह गिवन है, यह प्रूफ करना है, तो मैंने इसी को एज इट इज लिख लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ए बी का अगर रूट लेते हो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसीलिए करेंगे क्योंकि लेफ्ट में पॉजिटिव है, a एंड b पॉजिटिव है, तो यह a प्लस बी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, और तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होगा। स्क्वायर करोगे रूट खत्म हो जाएगा, ए बी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 ए बी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab, राइट। a प्लस बी का जस्ट इसको मैं इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। इसको लेफ्ट में लाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लाओगे सेपरेट, क्या हो जाएगा, 2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a माइनस बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। यह रिजल्ट आ गया विच इज़ ट्रू, जो कि मुझे क्या है, ट्रू है। विच इज तो क्या किए हैं यहाँ पे, देखो इक्वल टू क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 है, 0 भी हो गया। तो मुझे क्या था गिवन कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, वी हैव टू प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ a b इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। हम क्या करेंगे, इसको यह भी तरीका प्रूफ करने का है कि यह अगर प्रूफ करना है तो इसको क्या करेंगे, हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, इसी को लेके आगे बढ़ें और दिखा दिए कि यह रिजल्ट ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b। तो लास्ट में शो हो गया कि स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने वो दिखा दिया विच इज़ ट्रू, मतलब यह रिजल्ट, इसमें क्या होगा, यह रिजल्ट सही है, ठीक है। तो दैट इज हेंस, चाहे 10 चाहे लिख सो, देन ए बी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, प्रूव्ड हो गया। यह है, इस तरह भी प्रूव करने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंटरवल्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंटरवल्स। इंटरवल्स
तो इंटरवल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम इंटरवल्स में लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स को किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी नोटेशन क्या होगा यह देखो। तो इंटरवल्स में सपोज करो लिखते हैं इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, दैट इज, इसी को हम लिख सकते हैं नोटेशन में x बिलोंग्स टू a से ग्रेटर, a से लेके इन्फिनिटी तक, राइट। और a पे क्लोज्ड ब्रैकेट है तो ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट हो गए, इस पे हम स्मॉल ब्रैकेट देंगे क्योंकि इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करते हैं। चाहे इसी को ऐसे और भी लिख सकते हो और सिंपल लिख सकते हो, a से लेके इन्फिनिटी ऐसे लिख दो और क्लोज्ड ब्रैकेट, या और स्मॉल ब्रैकेट को आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। x लेस देन a, दैट इज x बिलोंग्स टू a से लेस मीन्स माइनस इन्फिनिटी और a और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे और इसको लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू a और दिस इज द स्मॉल ब्रैकेट कर दो, चाहे ऊपर ब्रैकेट कर दो, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। इफ़ a ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, दैट इज, हम क्या लिखेंगे नोटेशन में x बिलोंग्स टू, क्लोज्ड ब्रैकेट है तो ऐसे लगा दो माइनस a टू b, मीन्स ए बी क्लोज ब्रैकेट का था, ए बी को इंक्लूड करता है, और क्या लिखोगे माइनस a टू b, सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो। दैट इज x बिलोंग्स टू a से लेके b स्मॉल ब्रैकेट, या ओनली सोल्यूशन में लिख सकते हो 8 से लेके b। x बिलोंग्स टू a और क्योंकि a इंक्लूड कर रहा है b एक्सक्लूड कर रहा है इसलिए b पे इक्वल टू नहीं लगा है। इफ a से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू b, दैट इज x बिलोंग्स टू a, b पे क्लोज्ड ब्रैकेट या सिंपल a टू b, इस पे क्लोज कर दो, इसमें स्मॉल ब्रैकेट है एक्सक्लूड कर रहे हो, ऐसे लिखो। तो ऐसे लिखेंगे इंटरवल जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, चाहे इसको इस तरह नोटेशन लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर सपोज करो इफ कोई वैल्यू लिख दो मॉड x इज अ रियल नंबर, सो इसको कैसे मॉडुलस को ब्रेक करोगे, तो क्या लिखोगे x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x लेस देन 0, इस तरह मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। अब एक लिखते हैं रिजल्ट, लिखते हैं इफ मॉड a कभी भी रहेगा मॉड x लेस देन a, इसी को क्या लिखोगे मॉड x लेस देन a, इसी को लिखोगे दैट इज दिस इम्प्लाइज x जो होगा माइनस a से बड़ा x और a से लेस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कन्वर्स भी लिख सकते हो, यह है तो यह और यह है तो यह लिखोगे, ठीक है। यही रहेगा मॉड x लेस देन इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज माइनस a से इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा दो।
इफ मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। दीज आर द रिजल्ट्स। ओके, इस सब रिजल्ट्स को हम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफाइन। यह सब फंक्शन जो है एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। तो एक्स के किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो आपने डोमेन रेंज पढ़े होंगे, तो वही उसी का कंसेप्ट लगा दो। ठीक है, तो ए का सॉल्यूशन देखो। दिस फंक्शन 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, ऊपर तो कांस्टेंट है, ऊपर कुछ भी हो डजंट मैटर। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो इट मीन समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, बट इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। तो यह फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 4 जीरो नहीं होगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एक्स माइनस 4 जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा। यह हो गया इसका आंसर। कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बी पार्ट, बी का सॉल्यूशन, x माइनस 1 एक्स प्लस 2। न्यूमरेटर में कुछ भी पुट करो डजंट मैटर, डिनोमिनेटर पे मेन फोकस करना है। डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर फंक्शन शुड बी डिफाइन। ठीक है, x डिनोमिनेटर क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू जीरो। आइदर x not equal to 0 and x प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, या जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x नॉट इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू -2। यह आ गया, दिस इज द सोल्यूशन। फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या हो गया कि x की सभी वैल्यू होगा बट जीरो नहीं होगा और -2 नहीं, क्योंकि जीरो पुट करोगे तो नीचे जीरो, -2 पुट करोगे जीरो, तो यह जीरो एंड -2 नहीं होगा। ठीक है, सी पार्ट, यह फंक्शन डिफाइन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख दो, 5x माइनस एक्स माइनस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स इससे कॉमन लिखोगे तो x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लिखोगे, x प्लस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या लिख दोगे, x माइनस 1 x प्लस 5 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज हम लिखेंगे क्या, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू 1 नहीं होगा, एंड x प्लस 5 नॉट इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू -5 नहीं होगा। यही सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और सिमिलरली डी पार्ट भी इसी तरह कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन एक्स सच दैट, फर्स्ट पार्ट है 3 माइनस 2x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2x इक्वल टू 5 मॉड x लेस दैन इक्वल टू 2 x माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू 1। तो जो अभी जस्ट मॉडुलस का एब्सोल्यूट वैल्यू बताए थे, उसमें जो कंसेप्ट आया था उसी को यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन ए देखो, 3 माइनस 2x इक्वल टू 5, 3 माइनस 2x इक्वल टू 5। जब भी मॉडुलस हटाओगे तो 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x इक्वल टू प्लस माइनस 5। राइट में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है,
अब प्लस भी है माइनस भी है, तो एक साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस, ठीक है। तो अगर प्लस साइन लोगे तो इसको हम x निकाल लेंगे, 3 - 2x = 5, ठीक है। सॉल्व करने के पॉजिटिव वैल्यू ले लिए पहले, तो उसको इसको कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दो, -2x = 5 - 3, यहाँ प्लस था उधर माइनस चला गया, तो -2x, 5 - 3 क्या लिखोगे, 2 लिखोगे कि नहीं, ठीक है, 2 लिखोगे। फिर -2 से डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, x = -1, यह हो गया। अब निगेटिव साइन लोगे, टेकिंग निगेटिव साइन, इस केस में क्या लिखोगे, 3 - 2x = क्या लिखोगे, -5, ठीक है। निगेटिव में पॉजिटिव में प्लस ले, निगेटिव माइनस ले लिए, फिर इसको राइट में शिफ्ट कर दो, -2x, इसको इधर लाओगे तो प्लस क्या माइनस हो जाएगा ना, तो फाइनली क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -2 से डिवाइड करोगे तो x = क्या हो जाएगा, 4, तो 4, तो क्या हो गया, x = -1 और 4, इसका क्या हो गया, 2, इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसी तरह यह क्वेश्चन करना है, mod x <= 2, तो कुछ नहीं है, इसको यहीं पे सोल्यूशन कर सकते हो, mod x <= 2, दैट इज हम लिख सकते हैं इसको, कभी डिफरेंस बता चुके हैं, mod x <= 2 दैट इज -2 से ग्रेटर x और <= 2, यही हो गया, इतना ही लिखना है बस, ठीक है। अब यह क्वेश्चन करते हैं, यह अच्छा क्वेश्चन है। अब सी पार्ट देखो, क्या गिवन है, x - 2 का mod <= 1, यह है। तो डिफिनीशन बता चुके हैं मॉडुलस में, mod x - 2 <= 1, तो इसको क्या लिखते हो, -1 से = है तो = लगा दोगे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू में बता चुके हैं कंसेप्ट, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, x फाइंड करने के लिए -2 को हटाओगे तो क्या करोगे, सभी साइड में +2 ऐड कर देंगे, तो एडिंग ऑल द साइड्स इन बाय +2, तो -1 इस +2 से यहाँ भी ऐड कर दो, x - 2 +2 से यहाँ भी ऐड कर दो, 1 + 2, यह कैंसिल आउट हो गया, तो -1 + 2 1 से बड़ा x हो गया, और 3 से आप यहाँ भी सॉल्यूशन छोड़ सकते हो, जैसा कि इंटरवल में हम नोटेशन लिखे थे, यह भी छोड़ सकते हो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 से लेके 3 = है तो क्लोज ब्रैकेट लिख सकते हो, यह भी छोड़ सकते हो, चाहे सिंपल हम लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं 1 से लेके 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप सॉल्यूशन लिखना चाहते हो, यह लिखो चाहे यह लिखो, चाहे ऑल आर सेम, ठीक है। इस तरह सॉल्व करेंगे और सब क्वेश्चन इसी तरह हो जाएगा। मतलब 1.4 में यही क्वेश्चन सब जो था इम्पोर्टेंट है।